खुदा से कुछ छुपा नहीं है। सब मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष बरकत दे। आज के दिन परमेश्वर सबको प्यार करता है। परमेश्वर की नज़र हर जगह होती है। परमेश्वर हर एक को देखता है, गरीब हो, अमीर हो, गोरा हो, काला हो, बीमार हो, स्वस्थ हो। परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। आज हम इस वचन पे गौर करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर से छिपा हो। प्रिय भाई बहनों, लूका की किताब उसका 12 अध्याय उसका दूसरा पद मैं पढ़ने जा रहा हूँ। लिखा है, कुछ भी ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के सामने, खुदावंद यीशु मसीह के सामने ऐसा कुछ नहीं है जो छिप सकता है। बाइबल बताती है कि कुछ भी छिपा नहीं, कुछ भी छिपा नहीं। खुदावंद की नज़र में हम, हमारे काम, हमारी आवश्यकताएं, हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारी बीमारी, हमारी ज़रूरतें, हमारी इच्छाएं, हमारी प्रार्थनाएं, हमारा दिल, टूटा हुआ दिल, आनंदित दिल, ऐसा कुछ नहीं है कि परमेश्वर से कुछ छुपा हो। प्यारे भाई बहनों, खुदावंद यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह हम सबसे प्यार करते हैं। सच में दोस्तों, इस दुनिया में हम रहते हैं, हमारी बहुत सी ज़रूरतें होती हैं, और वो खुदावंद हमारी जानता है। बाइबल हमें बताती है कि बहुत सी ज़रूरतें हैं हमारी जो बेकार की होती हैं, और बहुत सी ज़रूरतें हैं जो ज़रूरी होती हैं। उन ज़रूरतों को खुदावंद जानता है। बाइबल हमें बताती है कि इब्राहिम और सारा, इब्राहिम 100 साल के हो गए, सारा 90 साल की हो गई हैं। उनको औलाद नहीं थी, आप सब जानते हैं। लेकिन उनकी इच्छा थी, उनकी ज़रूरत थी, उनका दिल टूटा हुआ था। खुदावंद की नज़र में कुछ भी छिपा नहीं। खुदा का वायदा कि मैं तुझे औलाद दूंगा, इंतज़ार करते 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 वक्त गुजर गया। इब्राहिम तंबू के बाहर दरवाजे पे धूप में बैठ करके उदासी से सोच रहे हैं। लेकिन खुदा का एक वायदा है, मत्ती 6 और उसकी 32 आयत में लिखा हुआ है कि पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किस बात की जरूरत है। खुदावन से कुछ छुपा नहीं मसीहों। आज हम जो सोच रहे हैं कि हमने खुदा से तब मांगा था, आज हम जो सोच रहे हैं कि खुदा ने हमसे वायदा किया था, उस वायदे को 10 साल हो गए, उस वायदे को 20 साल हो गए हैं।
लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि खुदा से कुछ भी छुपा नहीं। वो वक्त पे हम सबके लिए मुहैया करता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर जानता है कि तुम्हें किस बात की अब जरूरत है। इब्राहिम को जानते थे कि उनको किस बेटे की जरूरत है, और बाइबल गवाह है, लिखा है कि सारा गर्भवती हुई और इब्राहिम बाप बना। प्यारे चीजों, मैं आपको आपके दिल में ये विश्वास बढ़ाना चाहता हूं कि परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं। अगर आज हम बीमार हैं, अगर आज हम जीने की आस छोड़ चुके हैं, अगर आज हमें लगता है कि हमारी बीमारी, हमारी तकलीफ, हमारे दुख हमें मौत की तरफ ले जा रहे हैं, तो अजीज़ों हम इस अविश्वास से बाहर निकलें। हम अपने विश्वास को मजबूत करें। खुदा का वादा है कि मैं तुझे नाश ना होने दूंगा, जिंदगी को दूंगा तेरे। खुदावन नाश होने के लिए, नाश करने के लिए नहीं आया। खुदावन हमें जिंदगी देने को आया। उससे कुछ नहीं छिपा है। गरीब हो, कोठरी में रहता हो, झोपड़ी में रहता हो, अमीर हो, महल में रहता हो, खुदावन से छिपा नहीं। सड़क पे हैं आप, अस्पताल में हैं, मार्ग में हैं, काम पे है, खेत में है, खुदावन से छिप नहीं। आपने छोटी दुआ करी है, आपने बड़ी दुआ करी है, आपने रोजा रखा है, आपने रोजा नहीं रखा है, खुदावन से छिपा नहीं है। वो आपको जानता है, वो आपसे प्यार करता है। दोस्तों, खुदावन की योजना के लिए हम ठहरे रहे। खुदावन के फैसलों का इंतजार करें। निर्गमन की किताब में 12 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, और जिन घरों में तुम रहते हो उन पर वो लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, और मैं उस लहू को देखकर तुम्हें छोड़ता जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश को मारूंगा तो वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और ना ही तुम नाश हो। ये खुदावन की प्यार है, खुदावन का रहम। खुदावन अपने बच्चे के ऊपर नजर रखता है, उससे कुछ छिपा नहीं। वो अपने लहू की छाप लगाता है, और जब वो गुजरता है तो उस लहू को देखता है। लिखा है कि जब मैं वहां से गुजरूंगा तो तुम्हारा नाश नहीं होगा, तुम मरोगे नहीं। हम खुदा के बच्चे हैं, उसका लहू की छाप हमारे ऊपर है। हम दुआ करते हैं, चाहे छोटी चाहे बड़ी, हम उपवास रखते हैं या नहीं रखते हैं, हम उसके बेटे हैं। खुदावन हमसे प्यार करता है। खुदावन का इंतज़ाम उसने मूसा को तैयार करा, उससे कुछ छिपा नहीं है। इज़राइलियों के लिए उसने मूसा को तैयार किया, और खुदावन के लोग बहुत इंतज़ार करते रहे। एक वक्त आया कि मूसा पैदा हुआ, और उसके बाद का वक्त आया वो बड़ा हुआ। उसके बाद खुदा ने अपनी कौम को मूसा के द्वारा आज़ाद किया। प्यारे भाई बहनों, खुदावन से कुछ छिपा नहीं है। आज आपने जो प्रार्थनाएं करी हैं, आज आपने जो दुआएं करी हैं, उसमें उम्मीद रखिए, उस पर भरोसा रखिए। खुदावन से कुछ छुपा नहीं है। वो आपकी दुआओं को देख रहा है, वो आपके आंसुओं को देख रहा है,
वो आपकी तड़प को महसूस कर रहा है, वो आपकी बीमारी को देख रहा है, वो आपके सुख, आपके आनंद को भी देख रहा है। अजीजों, परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं। खुदावन हमारी दुनिया की तमाम बातों को जानता है, उससे छिपा नहीं। मरकुस की किताब उसका 8वां अध्याय उसका पहली आयत में लिखा हुआ है, पहली और दूसरी में, उन दिनों में फिर जब एक बड़ी भीड़ एकत्रित हुई और उनके पास खाने को कुछ न था, तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। 3 दिन से ये भीड़ खुदावन के पीछे पीछे चल रही थी। उनको कोई फिक्र नहीं थी कि हमें खाना है। उनका मन, उनका कान, उनकी आंख, उनका हृदय खुदा के बातों पर लगा हुआ। उनको चिंता नहीं। लेकिन यहाँ बाइबल हमें बता रही है कि खुदावन यीशु मसीह को उनकी चिंता हुई। खुदावन यीशु मसीह से कुछ छिपा नहीं। खुदावन यीशु मसीह को उनके ऊपर तरस आया। कहा चेलों से, ये 3 दिन से मेरे साथ है और इनके पास कुछ खाने को नहीं, इनको खाने को दो। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि खुदावन से कुछ छिपा नहीं। अगर हम 3 दिन से, अगर हम 30 दिन से, अगर हम 3 महीने से, अगर हम 30 महीने से, अगर हम 30 साल से हम तकलीफ में हैं, हम दर्द में हैं, तो अजीज़ों, खुदावन से छिपा नहीं है। खुदावन की नज़र हमारे ऊपर है और वह हमारे ऊपर तरस खाता है। खुदावन का तरस हमारे ऊपर ज़रूर बरसेगा। अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ना है। अपने विश्वास को, बाइबल कहती है, अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रहो। अगर हमें विश्वास है कि खुदावन हमारा उद्धार करता है, तो अजीज़ों, इस विश्वास को थामे रहो, वो तुम्हारा उद्धार ज़रूर करेगा। अगर हमें विश्वास है कि हमने प्रार्थना करी कि हमारी ये ज़रूरत पूरी हो, अजीज़ों, इस विश्वास को थामे रहो, तुम्हारी ये ज़रूरत पूरी होगी। अगर हमें विश्वास है कि हमारी ये तकलीफ़, हमने दुआ करी है, खुदावन हमारी तकलीफ़ को दूर करेगा, तो बाइबल कहती है अपने विश्वास को थामे रहो, खुदावन हमारी तकलीफ़ को दूर करेगा। हालेलुया। अजीज़ों, खुदावन हमारे ऊपर निगाह करता है। खुदावन ने हमें जीने के कुछ तरीके बताए। उसने हमारे ऊपर कुछ जीने की, अच्छी लाइफ को जीने के लिए उसने हमारे लिए कानून सबसे पहले बनाए। निर्गमन की किताब 20 अध्याय में उसने हमारे लिए 10 कानून बना दिए कि हम उस कानून को माने, उसकी बात, उस कानून पे चले और एक अच्छी लाइफ को जिए। हमें भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुदावन ने हमें 10 हुक्म दिए। हम उन हुक्मों को जो बाइबल में हमारे लिए दिए हैं, ये बाइबल हमारे लिए लिखी है, किसी और के लिए नहीं लिखी। पहले कानून से कि तू इस पेड़ के फल को मत खाना, निर्गमन में 10 कानून, और उसके बाद बाइबल में हमारे लिए बहुत से रास्ते लिखे हुए कि तू इन रास्तों पर मत चलना, और जिस पर चलना है वो भी लिखा हुआ कि तू इन रास्तों पर चलना। अजीज़ों, ये सब हम विश्वासियों के लिए लिखे हुए हैं, क्योंकि वो हमें देखता है, उससे कुछ छिपा नहीं रह सकता। बाइबल कहती है कि कोई समझदार, कोई खोजी नहीं है
कि कलाम को खोजे, खुदा को खोजे। खुदावंद से कुछ छिपा नहीं। अपराध किए, अपराध की सजा हुई, और आज तमाम मनुष्य उस सजा को भुगत रहा है। बाइबल, परमेश्वर ने बोला कि मनुष्य जो है मेहनत करेगा। आज सब मनुष्य मेहनत कर रहे हैं। फिर खुदावंद से कुछ छिपा नहीं। खुदावंद ने अपना इकलौता पुत्र इस दुनिया के लिए दिया है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। लोग गुनाहों में मर रहे थे, खुदावंद से छिपा नहीं। लोग ठगे जा रहे थे, लोगों को गुमराह किया जा रहा था, लोगों को गलत रास्ते पर चलाया जा रहा था, लोगों के लिए गलत कानून बनाए जा रहे थे, गलत नियम बनाए जा रहे थे, जो वो खुदा से दूर हो रहे थे। खुदावंद से तब कुछ छिपा नहीं। खुदावंद ने अपने एक लौते पुत्र को भेजा और कहा, वहां पे भी कानून बनाया कि जो इस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा। आज जो उस पर विश्वास करते हैं वो नाश नहीं होते। क्या हम खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, सब थके और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ। सब बीमार, सब परेशान, सब घबराए हुए लोगों, खुदावंद यीशु मसीह के पास आओ। खुदावंद यीशु मसीह आपको आराम देगा, और कोई नहीं, और कोई नहीं। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ जो इस संसार, जो मनुष्य तुम्हें वो शांति नहीं दे सकता। मैं, यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें वो शांति दूंगा। हमें बहुत सी शांति को चाहिए है, और वो हमें खुदावंद यीशु मसीह ही दे सकता है। बाइबल हमें बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए जन्म लिया कि वो अपने लोगों का उनके गुनाहों से, उनकी तकलीफ़ों से, उनकी परेशानियों से, उनकी बीमारियों से, उनकी बेचैनियों से, उनकी घबराहट से उनको आज़ाद करेगा। हमें ये विश्वास करने की ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह अगर आया है तो वो इसलिए आया है कि हमें उद्धार देने के लिए, तमाम बातों से, जो बातें हमें घबराहट करती हैं, जो बातें हमें परेशान करती हैं, उन तमाम बातों से खुदावंद यीशु मसीह हमें उद्धार देने के लिए आया। अजीजों, हमें इन बातों पर विश्वास करना है, और बाइबल हमें कहती है कि जो विश्वास करेगा वो नाश ना होगा। यूहन्ना की 17 और उसकी 16 आयत में लिखा हुआ है कि वे संसार के नहीं हैं, जैसा कि मैं भी संसार का नहीं हूँ। खुदावंद 17 में हमें बोलते हैं कि हम संसार के नहीं हैं, जैसे खुदावंद यीशु मसीह संसार के नहीं। जब हम विश्वास करते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, उसकी बातों पर, तब हम इस संसार के नहीं रहते। हम संसार से अलग हो जाते हैं। संसार की पीड़ाओं से, संसार की बीमारियों से, संसार की तकलीफ़ों से, संसार की यातनाओं से, संसार की तमाम फिक्रों से हम अलग हो जाते हैं। तब हम संसार के नहीं रहते। अजीजों, हमें खुदावंद की बातों पर पूरी तरीके से यकीन कर लेना है कि हम जब भरोसा कर लेते हैं तो हम इन संसार से अलग हो जाते हैं। और यूहन्ना 15 उसके 3 आयत में लिखा हुआ है कि तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो। जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए कहे, हमने उनको सुना, उन पर विश्वास किया, तो खुदावंद कह रहा है कि तुम उस वचन के द्वारा जो मैंने तुमसे कहा है, और तुमने उसको सुना है, और तुमने उसको ग्रहण किया है, और तुमने उसके ऊपर भरोसा किया है, और तुमने उस अपने भरोसे को दृढ़ता से थाम के रखा हुआ है, तो कह रहा है कि तुम शुद्ध हो चुके हो।
आमीन, हालेलुया। हम शुद्ध हो चुके हैं। उसका वायदा है ये। जिस तरीके से अब्राहम से उसने करा, टाइम लगा, लेकिन उसने अपने भरोसे को थाम के रखा। 100 साल की उम्र में उसको बेटा मिला। अगर आज हम तकलीफ में हैं, अगर आज हम परेशान हैं, अगर आज हम बीमार हैं, अगर आज हम घबरा रहे हैं, तो अजीज़ों, आपने खुदा से अगर दुआ करी है, अगर आपने खुदा से मांगा है, तो इस बात को आप थामे रहो। खुदावंद कह रहा है कि तुम शुद्ध हो चुके हो। आमीन। बहुत जल्दी हमारी तकलीफ, हमारी घबराहट, हमारी चिंताएं, हमारी बीमारी, हमारे दर्द, हमारी पीड़ा आउट होने वाली है, बाहर होने वाली है। खुदावंद का लहू की छाप हमारे ऊपर है। हमें तकलीफ, हमारे रोग हमें मृत्यु तक नहीं ले जाएंगे, बल्कि हमें खुदावंद में उद्धार हमारा करेंगे और हम खुदावंद में चैन, आराम और तसल्ली पाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ रहे, आप खुदावंद के साथ रहें। अपने विश्वास को थामे रहिए। खुदावंद से कुछ छिपा नहीं है। हालेलुया।